हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आज ये टॉपिक आपके लिए आया है 10th क्लास वालों के लिए, जो 10th पास होके 11th में अभी जाएंगे। अब जब भी बच्चा हमारा 11th में जाता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। छोटा बच्चा है जिसे समझ नहीं है कि हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, साइंस में भी मैथ्स लेनी, बायो लेनी। कभी प्रेशर के आगे आगे बच्चा चेंज कर देता है अपने सब्जेक्ट, कभी वो कॉमर्स में चले जाता है, कभी वो फिर ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट करता है। तो वो शुरू के 2-4 महीने बच्चे के ऐसा ही रहता है जिसमें वो चेंजेस करते रहता है। अब आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको स्ट्रीम किस बेसिस पे चूज करनी है। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है आपका साइंस और एनी, तो इसका मतलब या तो साइंस या फिर कुछ और। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे हम सही बच्चों के साथ। जो भी बच्चा हमारा छोटा बच्चा, छोटा चुटकी सब जो भी हमारे 11th में आए हैं, उनके लिए सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट। ठीक, आगे फ्यूचर के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है। कि जो हमारे की पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मार्क्स का। अब आप लोगों का 10th का रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आप लोग कभी भी ये दिमाग में लेके ना बैठे कि हमारा जो 10th का मार्कशीट है उसके बेसिस पे हम क्या करें, सब्जेक्ट चूज करें। 10th के जो मार्क्स आएंगे हमारे, साइंस में 80 में से 75 आ गए, मैथ्स में 100 में से 100 आ गए, तो उसके बेसिस पे, या इंग्लिश में अच्छे आ गए या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में अच्छे आ गए, तो उस बेसिस पे आप अपने सब्जेक्ट को कभी भी चूज मत करिए। क्लियर? ठीक, कुछ आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है, या इसमें इस टीचर ने हमें थोड़ा सा गाइड कम किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको और चीजें बताते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, आप सब्जेक्ट को कितना ज्यादा तरीके से समझ पाते हैं। जितना इजीली आप उसे समझ पाएंगे, उतना आगे फ्यूचर में जाके वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। क्लियर? तो आपको दूसरा जो चूज करना है सब्जेक्ट को किसके बेसिस पे, जब आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रखा है पहले से। क्लियर? दूसरा हमारे पास एक मेन पॉइंट आता है, थर्ड वाला, कि हमारा गोल क्या है, हम क्यों सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, क्या करेंगे हम सब्जेक्ट चूज करके। आइदर हम साइंस ले रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा कि हम साइंस ले रहे हैं। अब हम साइंस क्यों ले रहे हैं, क्या पर्पज है साइंस का, कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने। जब आपने सोचा है कि हमें साइंस लेनी है, तो साइंस के बैकग्राउंड को थोड़ा पहचानिए कि साइंस कहता क्या है, क्यों हमें साइंस हमें लेने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। क्लियर? पेरेंट्स के प्रेशर में, कुछ पेरेंट्स भी ऐसे प्रेशर करते हैं कि बच्चा साइंस ले और आगे जाके हमारा गोल अचीव करे, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो बच्चा साइंस लेना चाहता है उसे साइंस ही लेनी चाहिए, बाकी जो बच्चा नहीं लेना चाहता उस पर आप प्रेशर ना करिए। ठीक। दूसरा हमारे पास ये है कि साइंस में अलग तरीके से सॉल्विंग नेचर है, जो हमारे पास क्या होता है, साइंस एक डेवलपिंग नेचर, यानी कि हम क्या करते हैं साइंस के अंदर कुछ चीजें सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। क्लियर? ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारा गोल ड्रीम है, ठीक, अब हमारा ड्रीम क्या है, कौन सा, ठीक है, जो हमारा ड्रीम है वो कैसे फुलफिल होगा। जब हम ड्रीम को फुलफिल करने जा रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट चूजिंग का बहुत अच्छा महत्व रहता है। बिना उसके आप लोग आगे सब्जेक्ट चूजिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे मान लो आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले ली, कोई और सब्जेक्ट ले लिया, अब हमने करना क्या है कि अगर हम वो सब्जेक्ट्स लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, आगे प्लेटफॉर्म्स, हमें कहीं और जाना पड़ेगा, कुछ और करने का मन हो गया तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या करा, 11th में ही हमने सब्जेक्ट चूज नहीं करे। क्लियर? अब जैसे हमने साइंस चूज करी, अब हमें जाना कुछ और है, तो फिर हमें वहां दिक्कत आएगी। तो वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये वीडियो डेवलप किया है, जिसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि आप सब्जेक्ट किस बेसिस पे चूज करें। ठीक। तो आपको जो बेसिस है वो है एक इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा हमारा बेसिस जो बन के आता है वो है हमारा कि हमारा गोल क्या है, कि हम सब्जेक्ट को क्यों चूज करें। क्लियर? तीसरा हमारे पास है कि अगर हमने गोल ड्रीम, हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने साइंस चूज कर लिया। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने साइंस चूज कर लिया तो हम करेंगे क्या, उसके बाद क्या मोटिव रह जाता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आईआईटी निकलेगा, नीट निकलेगा तो ही हमारे साइंस काम का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। साइंस से आपका क्या है कि आपको सोचने समझने की चीजें, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब है कि आपके दिमाग को डेवलपिंग नेचर प्रोवाइड करना, आप डेवलप कर सको अपने ब्रेन को। ठीक। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जो साइंस है उसमें भी हमारे पास क्या है, पीसीएम और पीसीबी, आपको मैथ्स और बायो दी जाएगी। अब मैथ्स और बायो में भी क्या चूज करें, क्वेश्चन ये आता है कि मैथ्स और बायो में भी हम लोग क्या चूज करें। मैथ्स और बायो में भी अगर हमें कुछ चूज करना होगा तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि आइदर हमारे पास याद करने की कैपेसिटी ज्यादा है, या हम सॉल्विंग नेचर हमारा बहुत अच्छा है कि हम इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जो करिकुलम बना है उसके अकॉर्डिंग दोनों में कॉमन चलती है। क्लियर? जब दोनों में कॉमन चलेगी तो इसका मतलब है कि हमारा फिजिक्स का केमिस्ट्री का पार्ट सेम जो इसमें रहेगा वो इसमें भी रहेगा, थोड़ा सा उनका सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है एक दो सब्जेक्ट में वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पीसीएम वालों के लिए फिजिक्स थोड़ा सा हाई लेवल की आएगी, तो बायो वालों के लिए फिजिक्स थोड़ा सा लो लेवल की आएगी, तो वैसे यहाँ पे केमिस्ट्री ज्यादा आएगी तो यहाँ पे केमिस्ट्री कम आएगी।
क्लियर। तो ये एक पेयरिंग बना रखा है, ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप लोग अलग हायर क्लासेस में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास क्या है दूसरा, अब 11th में हम साइंस चूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, आफ्टर 12th जो हमारे स्ट्रीम्स होते हैं वो ब्रॉड एरिया में खुल जाते हैं। ब्रॉड एरिया जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास देखो सबसे पहला ऑप्शन IIT, NIT, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमें एडमिशन लेने आसान हो जाता है। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम बायो से लेते हैं तो तब हमारे पास क्या है कि नीट के थ्रू हमारे पास क्या क्या मिल जाते हैं हमें, एम्स जैसे, ठीक, स्टेट यूनिवर्सिटी मिल जाती है, स्टेट कॉलेजेस मिल जाते हैं गवर्नमेंट के, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, काफी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक। कुछ कॉमर्स में भी ऐसे ही है, ठीक, हम कॉमर्स है, कुछ ह्यूमैनिटीज में ऐसे। तो आपको इस स्टेज पे आके बच्चा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि अगर हमें साइंस लेना है तो क्यों लेना है, और अगर हमें कॉमर्स लेनी है तो क्यों लेनी है, और हमें ह्यूमैनिटीज लेनी है तो क्यों लेनी है। कोई भी स्ट्रीम चूज करिए आप, एनी स्ट्रीम, लेकिन आप पहले उसको सोचिए समझिए और जानिए, तभी उसके बाद उस स्ट्रीम में घुसिए। कुछ दिन आप डेमो क्लासेस ले लीजिए, ठीक, कुछ हमारे वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग 11th 12th के, तो आप उनको देख लीजिए, उसके बेसिस पे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्लियर। तो उसके बाद तब आप ये स्ट्रीम चूज करिए, ठीक। अगर आप साइंस लेते हैं तो हम मिलते हैं आपको 11th क्लास में, ठीक, जो हमारा बैचेस ऑनलाइन स्टार्ट होंगे वो होंगे जून 1 तारीख से। क्लियर। तो जून 1 तारीख से हम लोग आपके 11th के बैचेस को रन कराएंगे, पर डे के पर डे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसी बेसिस पे आप आगे की प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर। थैंक यू।